और इस पत्ते का है ना जो बांस है, उस बांस को कभी भी कहीं सूंघा हुआ एकदम तो अच्छी, एकदम खुशबू अच्छी है खुशबू। जब से मैं आपसे भी लोगों को बोला था कि मैं एडवेंचर ब्लॉग शुरू करना चाहता हूँ, तो एकदम शुरू कर दिया। मेरा पहला एडवेंचर ब्लॉग हुआ था किधर यार, मैं तो भूल गया है मेरे भाई, इतना जल्दी भुलाट है ना, मुझे क्या बताऊं। मुझे बहुत भुलाट है मेरे भाई, बहुत भुलाट है, बहुत यार। हम गए थे पांडुपुरा, हाँ जी, लेकिन आज हम आए इटलापुरा। पांडुपुरा इटलापुरा, हमें पांडुपुरा के आसपास थे, पांडुपुरा को एकदम से नहीं गए थे। हम आज आए हैं इटलापुर, यह हमारे नानी का गांव है मेरे भाई। मेरे बहुत सारे यादें इधर छुपे हुए हैं यार। इधर चप्पल पहन का आना है मेरे भाई, क्योंकि जंगल वगैरह में जब भी एक्सप्लोर करके आते हैं ना, शू वगैरह पहनने के आना है, क्योंकि इधर खतरा रहता है ना दूसरी मखलूक का। जैसे कि आपसे भी लोगों को बोलना चाहता हूँ, सांप है, बिच्छू है, जो भी हो, खतरा है, खतरा है, खतरा है। तो इंशाल्लाह शू को ऑर्डर करूंगा ऑनलाइन में, और मैं जब भी एडवेंचर ब्लॉग शुरू करूंगा शू को पहन के आऊंगा मैं, ठीक है यार। मेरे साथ है लकड़ी, ये लकड़ी मुझे बहुत काम देगी। मैं चल के सामने गाड़ी को पीछे ही खड़ा देता हूँ, कोई तो खतरा नहीं है, फिर भी अंदर से डर लगता है कि कोई भी लेके चला गया तो चलिए किसी और जगह पर चलते हैं, ठीक है यार भाइयों। एक्सप्लोर करते करते है ना, मैं एकदम से एक्सपेंसिव जगह पर आया हूँ। आपसे भी लोग मेरे भाई देखिए, जो सामने आप सभी लोगों को झाड़े जो पौधे वगैरह दिख रहे हैं, मुझे लग रहा है कि शहतूत वगैरह का पौधा हो सकता है, लेकिन कंफर्म तो नहीं है मुझे कि उसी का दरख्त है, उसी का पेड़ है, उसी का पौधा है यार। बहुत सारे चीजें हैं मेरे भाई देखने के, लेकिन क्या है ना, मुझे अंदर से डर भी लग रहा है, क्योंकि मेरा दूसरा है ना, मतलब जब एडवेंचर ब्लॉग करते करते आदत पड़ जाएगी, तब एकदम से अच्छा लगेगा ब्लॉगिंग करने में। इंशाल्लाह अच्छा तो लग रहा है मेरा भाई, लेकिन एक तो अकेला नहीं मेरे भाई। सोचो कि मैं अगर एक तो हमारे शहर से कम 25 या 30 किलोमीटर की दूरी पर हूँ, यहाँ से कम मैं जैसे कि अफ्रीका, मलेशिया, इंडोनेशिया को अगर जाऊँ तो ऐसे डरूंगा क्या? नहीं, डरना नहीं है मेरा भाई। बस क्या कहते हो, अपने साथ सेफ्टी रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो कैमरा उठाओ, ट्राइपॉड उठाओ, आ जाओ ब्लॉगिंग करने के लिए, सेफ्टी के साथ आना पड़ता है ना। जान का भी डर रहता है मेरा भाई, जान भी कीमती है ना। ऐसे नहीं कि ब्लॉगिंग के चक्कर में जान ही चले जाए। यार मेरे पास बहुत ही गंदी आदत है कि मैं जिधर भी जाता हूँ रिसर्च नहीं करता उस चीज के बारे में। अगर आपको मैं एकदम से क्या बोलते हैं स्टोरी टेलर बनूंगा ना, आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आएगा। मैं ऐसा ही बकता जाऊंगा तो आप सभी लोगों को ये ब्लॉग कैसे पसंद आएगा, आप ही बताओ मुझे। ये मेरी बहुत बड़ी नाकामी है मेरे भाई। नहीं, इंशाल्लाह नाकामी नहीं, कामयाब जरूर होगा। शुरुआत में होता है मेरा भाई, शुरुआत में किसी को स्ट्रगल करना पड़ता है, बातचीत में थोड़ा रॉन्ग हो जाती है। देखिए मुझे बातचीत करने के लिए बहुत ही क्या बोलता हूँ, कुछ भी बोल देता हूँ, क्या बताऊँ। तो खैर जो भी हो, बहुत सारे एक्सपेंसिव चीज को मैं इंशाल्लाह आप सभी लोगों को अगर मुझे मिले तो जरूर बताऊंगा, ठीक है यार। दोस्तों मैं अभी इटलापुर के गांव के अंदर, हालांकि गांव हमारे नानी का घर जो है उधर है, लेकिन ये है अनवर कॉलोनी, इसे बोलते हैं अनवर कॉलोनी। क्या बताऊं, लोग तो बहुत कम है इधर, लेकिन एक तो है कि सुकून ही सुकून है। क्या बताऊं, वो सुकून है ना हमारे सिटी के अंदर, हमारे मंडिया के अंदर नहीं मिलता। मंडिया में सुकून है मेरा भाई, लेकिन जितना सुकून, जितना एकदम से जो क्या बोलते हैं जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह हो, सिटी के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खुद लेते हैं। देखो हम लेते हैं ऑक्सीजन, छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन सिटी में उल्टा हो जाता है। हम छोड़ते भी कार्बन डाइऑक्साइड है और लेते भी हैं कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि उतना गंदगी, उतना पोल्यूशन सिटी में रहता है, लेकिन वही देहात, खेड़ा, विलेज में नहीं रहता, क्योंकि अतराफ से झाड़ी वगैरह रहते हैं, अल्लाह की मखलूक रहते हैं। तो क्या होता है, एकदम से फ्रेश ऑक्सीजन को हम लेते हैं और गंदी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यही है कारण विलेज में और सिटी में फर्क, ठीक है। तो खैर इंशाल्लाह देखते हैं
यहाँ का जो अनवर कॉलोनी है एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, लोग तो हैं इधर, लेकिन मुझे अंदर से अभी भी थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, शर्म आ रही है कि उनके सामने कैसे जाके बात करूं, उनसे मैं कैसे इंटरव्यू लूं। जब इंशाल्लाह मिलियंस में फॉलोअर हो जाएंगे, लाखों में हो जाएंगे, तब अंदर से हिम्मत आएगी, चलो भी हमारे पास भी है ना, लाखों में सब्सक्राइबर्स हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, तो किससे डरना है ना। तो खैर जो भी हो इंशाल्लाह एक्सप्लोर करता रहूँगा। अभी मेरे पास 1 घंटा बाकी, 5:04 हो रहे हैं। इंशाल्लाह देखते हैं, अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव जगह मिलेंगे तो एक्सप्लोर करते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं एक घर भी पाड़ पड़ चुका है। मुझे तो मालूम नहीं है कितने साल पुराना है, लेकिन देखने से तो मालूम चल रहा है कि बहुत पुराने साल वाला घर है। हो सकता है कि ये भी कम से कम 70-80 साल का हो, क्या पता। पुराने जमाने में ऐसे ही घर बनाया जाता था, लेकिन जो पुराने घरों की जो खासियत है, जो सीमेंट तो उतना ज्यादा नहीं चलता था, लेकिन मट्टी में घर बनाया करते थे लोग, लेकिन मजबूत तो इतना रहता था, क्या बताऊं मेरे भाई, कि क्योंकि हमारा घर भी है ना बहुत साल पुराना है, कम से कम वो भी 60-70 साल पुराना घर है। तो मैं देखता हूँ ना हमारे घर में ईंट इतने मोटे मोटे, माशाअल्लाह क्या बताऊं। लेकिन ये तो सीमेंट में बना हुआ लगा, हो सकता है जी, लेकिन लोग नहीं रहते ना, तो क्या होता है कोई आके कब्जा कर लेता है। मतलब कि 40 दिन अगर कोई घर में नहीं रहा तो हो सकता है जिन वगैरह का असरात जाहिर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस गांव को यानी अनवर कॉलोनी को टाटा बाय करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जहां पर एकदम से यूनिक चीज़ हो। हालांकि मैं उतना एक्सप्लोर नहीं किया हूं, लेकिन मुझे टाइम का डर है, क्योंकि जाने पे कम से कम वो आपसे भी लोगों को बोला था कि अंधेरा हो जाएगा तो परेशानी हो जाएगी। अकेला अलग आया हुआ हूँ, मेरे साथ मेरा दोस्त भी नहीं है, खतरा हो सकता है जान का। उस वजह से मैं इधर निकल के उधर जाते कोई भी चीज़ मिलेगी तो आपसे भी लोगों के सामने शेयर करूँगा। ठीक है, एकदम से चहचहाते हुए परिंदे की आवाजें सुनाई दे रही, और इधर कोई नहीं रहता है, लोग रहते हैं, लेकिन मेरे बोलने का मतलब है कि इधर पे है ना, जैसे कि एयर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, शब्द मालिन्य जैसे हम कन्नड़ा में बोलते हैं, और जैसे हम वायु मालिन्य बोलते हैं कन्नड़ा में, मेरे भाई कुछ भी नहीं है मेरा भाई, सुकून ही सुकून है। एकदम से सांस भी एकदम से सुकून वाली फ्रेश सांस ले रहा हूँ। ये सब कुछ मेरे अल्लाह की कुदरत की निशानी है मेरा भाई। अल्लाह की कुदरत को पहचानना है तो देखिए इन दरख्तों को, देखिए ये जो बड़े बड़े दरख्त हैं, क्या इंसान हो सकता है बनाने के लिए? हरगिज भी नहीं, हरगिज भी इंसान नहीं बना सकता। ये सब कुछ मेरे अल्लाह की कुदरत की निशानी है। देखिए ये जो जमीन है, क्या इंसान बना सकता है? नहीं, हरगिज नहीं बना सकता, हरगिज नहीं बना सकता मेरा भाई। एक्सप्लोर कराता हूं आपसे भी लोगों को कि ये जो आपसे भी लोगों को बड़े बड़े झाड़ दिख रहे हैं, किसकी बनाई हुई कुदरत है जानते हो? हम दुनिया में रहते हुए गुरूर करते हैं कि ये हमारी जमीन है, वो उनकी जमीन है, ये मेरी जमीन, वो मार लिया। मेरा भाई क्यों दुनिया की झंझट में पड़े हुए हैं? देखिए, पहचानो अल्लाह की कुदरत को, डरो अल्लाह से, क्योंकि कल महशर के दिन भी हमको हाजिर होना है मेरा भाई। सिर्फ दुनिया में रह जाएंगे क्या? नहीं, हरगिज नहीं रहेंगे। तो जब भी हो मुझे जोश चढ़ गया था, थोड़ा दिन की बात भी बोलना है मेरा भाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ ब्लॉगिंग करते जाओ, लेकिन क्या बोलता हूँ मैं तो कि हम दीन के दायरे में रहते हुए दुनिया को अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि दीन को छोड़ दे और दुनिया को अपना ले, नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो खैर जो भी हो, अभी बहुत टाइम हो रहा है मुझे जाने के लिए। आपसे भी लोग बहुत माशाल्लाह से खतरनाक व्यू देख सकते हैं आप मेरा भाई। उधर पे है ना, कम से कम बहुत दूर, हो सकता है कैमरे में नहीं दिख रहा हो, मैं लेकिन मेरा आंखों से देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा पहाड़ है उधर। लेकिन मन तो करता है जाने के लिए, लेकिन जिगर भी होना चाहिए मेरे भाई।
तो खैर जो भी हो, चलते हैं हमारे रास्ते की तरफ। अब हम मेरी गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ, टाइम तो हो गया है, जल्दी फौरन घर को भी पहुंचना है मेरा भाई। ऐसा नहीं कि सिर्फ इधर ही रह जाओ, ठीक है। तो इस लकड़ी को बोलते हैं टाटा बाबाई। लकड़ी 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 लकड़ी, ये लकड़ी ने मुझे साथ तो दिया है मेरा भाई, साथ तो दिया है। इस लकड़ी के बारे में बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। तो इस लकड़ी को यहीं पर हम फेंक देते हैं, हो सकता है कि दूसरे के काम आ जाए, ठीक है। लकड़ी, चलते हैं फिर। अगर आपसे मुलाकात हो तो कभी और मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्त लकड़ी को भिड़का देते हैं, ठीक। तो दोस्तों, ये जो आप झाड़ देख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं बरगद का पेड़। और हम बचपन में क्या करते थे मालूम, बोलते थे कि इस छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े को अगर आप जेब में रख लिए तो बड़े हो जाएंगे एकदम से। जो लोग गिड्डे, मैं बचपन में फुल गिड्डा था मेरा भाई। लोग कहते थे, वो घर में ही बोलते थे कि भाई आप एक काम करो, इस बरगद के पेड़ को जाओ, इस बरगद के पेड़ की जो ढालियां रहते हैं छोटे छोटे, इसको लो और इसको तोड़ने के बाद एक दो काड़ी लो, लेने के बाद एकदम से जेब में रख लो, तुम बड़े हो जाओगे। लेकिन ये अंधविश्वास था लोगों का। लेकिन ये झाड़ है ना, बहुत ही मजबूत रहता है मेरे भाई। और इस झाड़ के है ना, ये असल में जड़ कहलाता है मेरा भाई, जड़। कम से कम ये झाड़ है ना, बहुत ही एकदम से अंदर तक जाता है। उसके जड़ फैलते फैलते है ना जमीन के अंदर, बहुत ही फैलते हैं। यार लोगों को क्या होता है मुझे तो मालूम नहीं मेरे भाई। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, तो ऐसे रास्ते में आ रहा था कि मुझे एक बरगद का पेड़ दिखा, झाड़ दिखा। लेकिन वो झाड़ को आप देखेंगे तो गुस्सा आएगा, क्योंकि इतना खूबसूरत नेचर में है ना, लोग क्या करते हैं, काट लेते हैं। देख सकते हैं आप कि लोगों को क्या होता है मुझे तो मालूम नहीं है। देखिए कितना बेहतरीन वाला दरख्त काट दिए, अपने फायदे के लिए, अपने मौत के लिए झाड़ को कट कर देते हैं। लेकिन झाड़ कट करने से क्या बोलते हैं, बहुत सारे बीमारियां पैदा होते हैं मेरे भाई। झाड़ से एकदम से, झाड़ है ना हमको बीमारियों से बचाता है। ये तो अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह की कुदरत से क्यों झड़ते हैं लोग मुझे तो मालूम नहीं है। वो क्या झाड़ आपको क्या तकलीफ दे रहा था ना, काट दिया मेरे भाई। खैर जो भी हो, लेकिन आपसे मैं गुजारिश करता हूँ कि आप झाड़ों को मत काटना, ठीक है। अगर वो तकलीफ दे रहा है आपसे, उस झाड़ से तकलीफ हो रही है, अगर तकलीफ, मेरा भाई झाड़ क्यों तकलीफ देगा ना। मैं बोलता हूँ झाड़ कोई तकलीफ नहीं देता मेरा भाई। लेकिन लोग क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए, अपने मौत के लिए झाड़ को कट कर देते हैं। हो सकता है ये भी झाड़ कट कर दिए हो, बोल रहा हूँ अपकमिंग में, इन फ्यूचर हो सकता है झाड़ भी कट जाएगा, क्योंकि इससे फायदा होगा ना, इसकी लकड़ी बिकेगी, इससे कुछ बनेगा तो काट देंगे। खैर जो भी हो, अभी टाइम तो हो रहा है, माशाल्लाह से व्यू तो एकदम से भारी है मेरे भाई। मन करता हो रहा है कि सो जाऊं इधर ही टेंट डाल के एकदम से, लेकिन बोलते हैं ना जिगर चाहिए, जिगर। जी हाँ, तो खैर जो भी हो, अभी वक्त तो मुझे तो बहुत वक्त हो रहा है, निकल रहा हूँ मेरा भाई, ठीक है। हाँ तो चलिए मेरे भाई निकलते हैं। दोस्तों मैं रास्ते में आ रहा था तो इधर पे एक बहुत पुराना घर आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। मुझे तो मालूम है पहले अच्छा था, लेकिन क्योंकि देखो मेरे भाई, मैं अंदर तो नहीं जाना चाहता, क्योंकि अंदर चला गया ना तो मैं आना मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब कहने का यह है कि लेट हो जाएगा आने के लिए। मेरा मतलब ये हमारा नानी का हमारे नानी के घर इधर से ही जाते हैं, सिर्फ थोड़ा सामने गए तो नानी का घर मिल जाए। लेकिन नानी नहीं रहते, मतलब कि वो दूसरे गाँव में रहते हैं, दूसरे सिटी में रहते हैं, तो उनका घर है अभी। तो खैर जो भी हो, तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता था कि यहाँ पर एक बहुत पुराना घर है। लोग क्या करते हैं मालूम, सिटी वगैरह में मुंतकिल हो रहे हैं, तो देहात वगैरह में जो भी घर रहते हैं विलेज में, उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। मेरा भाई विलेज को थोड़ा डेवलप करो ना, डेवलप करो तो ऐसा करो कि झाड़ वगैरह मत काटो, घरा बनो, लेकिन झाड़ को कट करके क्यों बनते हो मेरा भाई। तो ये देखिए इमली का झाड़ वगैरह है मेरे भाई, देख सकते हैं आप। यही है इमली का झाड़, मतलब कि
अगर इमली का नाम लो तो मुंह में पानी छूट जाएगा। इमली तो है लेकिन मैं नहीं तोड़ूंगा मेरा भाई, किसी की चीज है। मैं गुजारिश करता हूँ आपसे भी लोगों को, जब भी कोई चीज दिखे झाड़ वगैरह उसको ऐसा ही मत तोड़ो। लोग क्या करते हैं मालूम, कि कोई नहीं देख रहा है करके क्या करते तोड़ लेते हैं, लेकिन ये भी किसी का झाड़ होगा, है ना। अगर आपको मतलब झाड़ उस जगह पर है जिस जगह मतलब उस झाड़ का कोई मालिक नहीं है, वो कुदरती तौर पर उठा हुआ है, तो उस टाइम पर तोड़ के खा सकते हैं ना। तो ये मिल्कियत किसी की होगी, मैं नहीं तोड़ूंगा। और वक्त भी थोड़ा ये हो रहा है, और लोग कहते हैं कि अमली के झाड़ के पास भूत रहते हैं, आत्माएं रहते हैं, लेकिन मैं उस चीज पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, हम क्यों डरना है मेरा भाई, हम तो ईमान वाले हैं, हम तो अल्लाह के ऊपर भरोसा रखते हैं, हम अल्लाह को डरते हैं, तो दूसरी चीजों को क्यों डरे। अगर मैं डरता तो इधर आता नहीं, आता हरगिज़ नहीं आता था। अगर मैं डरता तो इस जगह पर आता नहीं, हरगिज़ भी नहीं आता था। यार ब्लॉगिंग करते हुए आ रहा था, लेकिन सामने कुछ भीड़ है, हो सकता है कोई मिनिस्टर वगैरह आ रहा होगा, पता नहीं मुझे, लेकिन मैं रुका हुआ हूँ चाय वगैरह पीने के लिए। इंशाअल्लाह देखते हैं, कोई आ रहा होगा शायद, कोई मिनिस्टर वगैरह। तो गाड़ी को इधर ही पार्क करके तब चाय वगैरह पीते हैं मेरा भाई। चलो, क्योंकि अभी घर से निकला हूँ ना, तब चाय वगैरह कुछ भी नहीं पिया हूँ। यार ब्लॉगिंग करते हुए आ रहा था, तो उधर साइड में शायद हो सकता है कोई मिनिस्टर वगैरह आ रहा होगा, तो लोग पूरे इंतजार में है, वेलकम में है। लेकिन मुझे क्या उधर रुकना, लेकिन उधर चाय का दुकान देखें तो नहीं था, तो उस वजह से इधर पे चाय का दुकान है। इंशाअल्लाह चाय वगैरह पी के फिर हमारे सफर को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी चाय पी के होटल से बाहर निकला हूँ, फिर दोस्तों सफर को शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। दुआ पढ़ते हुए, अल्लाह का नाम लेते हुए घर की तरफ रवाना होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से बस इतना दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला घर की तरफ सलामती से पहुंचाए। बस आई होप आप सभी लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरा भाई अभी वक्त हो रहा है 10 या 11 बज रहे हैं। इस ब्लॉग को मैं शूट कर रहा हूँ, आखिर का इंट्रो आउट्रो, जी हाँ। तो आई होप आप सभी लोगों को ये एडवेंचर ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों माशाल्लाह से क्या बताऊं, एकदम बेहतरीन हुआ ब्लॉग। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर ब्लॉग यानी संडे के रोज। इंशाल्लाह डेली ब्लॉग में मिलते रहेंगे डेली। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट डेली ब्लॉग में, और मिलते हैं अगले इतवार संडे एक एडवेंचर ब्लॉग में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।